हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन के बारे में जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं ऐसे प्रश्न जिनके काफ़ी सारे चांसेज हैं आगामी एग्जाम में भी आने के। तो साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो है जो संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड है बीएसटीसी और पीटीटी को। कहने का मतलब है, अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करना साथियों, क्योंकि इस क्लास में से आपके 2 से 3 सवाल एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल है अपना, मौर्य साम्राज्य का समयकाल था। मौर्य साम्राज्य का समयकाल कब से कब था भाई, बताओ। जिस साथी को कोई आंसर पता होता है ना, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ताकि अपने आप को ऐसा लगे कि बिल्कुल हम हैं वो पढ़ाई के अंदर काफ़ी स्तर बढ़ रहा है और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं जिसके आंसर फटाक से दे रहे हैं। पहले का होगा भाई, जिस साथी ने सेकंड आंसर बताया ना, बिल्कुल उसका सही है। 300 बीसी से 184 बीसी था, वो किसका जो आपके समयकाल था, मौर्य साम्राज्य का। अगला सवाल है आपका, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है या जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। कहने का मतलब है, जब चंद्रमा है ना सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाता है ना, तो किस प्रकार का ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, पृथ्वी ग्रहण होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, शर्त क्या है। चंद्रमा चंद्रमा कहाँ चला जाता है भाई, एक तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में। कहाँ पर भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा चला जाता है ना, तो आपके कौन सा ग्रहण होता है। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं। जिस साथी ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर बताया है उस साथी का आंसर बिल्कुल सही है। जब आपके चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है ना, तो कौन सा ग्रहण हो जाता है भाई, सूर्य ग्रहण हो जाता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, संविधान की अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। कहने का मतलब यह है, संविधान की कौन सी अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। 12वीं, 10वीं, 8वीं या 5वीं। बताओ भाई, जिस साथी को पता है वो जरूर बताओ कि संविधान की कौन सी जो आपकी अनुसूची है वो राजकीय भाषाओं से संबंधित है। जिस भी साथी ने 8वीं कमेंट किया है, कहने का मतलब है 8वीं किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है भाई, राजकीय भाषाओं का। अगला सवाल है आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रख्यात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रख्यात है। बताओ भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है। सितार के लिए, तबला के लिए, गिटार के लिए या वीणा के लिए। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है उस साथी का आंसर बिल्कुल सही है। जो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है भाई, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला सवाल है आपके लिए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था भाई, कब, 1951 में। जिस साथी को पता है वो ज़रूर बताएं, कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में, बीजिंग में, टोक्यो में या काठमांडू में। बताओ भाई। जिस साथी ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी लगन के साथ आप इस क्लास को देख रहे हो, तो बिल्कुल नई दिल्ली होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में कहाँ हुआ था भाई, 1951 में हुआ था नई दिल्ली के अंतर्गत। अगला सवाल है आपका,
पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो आपके पनामा नहर है वो कौन से दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर या लाल सागर को, प्रशांत सागर या अटलांटिक सागर को, भूमध्य सागर या कैरेबियन सागर को, अरब सागर या कैरेबियन सागर को? बताओ भाई, किन दो सागरों को आपस में पनाह नहर जोड़ती है? जिस साथी को थोड़ा बहुत अगर डाउट भी लगता है ना आंसर में, तो भी बिल्कुल कर दिया करो भाई कमेंट बॉक्स। बिल्कुल, जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है उसका बिल्कुल आंसर सही है। जो आपके पनामा नहर है वो किन किन को आपस में जोड़ती है? प्रशांत सागर और अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगला सवाल है आपका, सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी के अगर परिवार वाले या घर वाले बड़े कोई भी अगर सऊदी अरब रहता है तो उनको तो पता है कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी ध्यान रहना जरूरी है। कभी भी एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? ऐसा तो बोलोगे नहीं कि हमारे घर से कोई सऊदी रहता नहीं है, हमारे को पता नहीं है। अपने को पता रखना जरूरी है भाई। बताओ देखा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? लीरा, दिनार, रियाल या आपके टका? जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन आंसर बताया है बिल्कुल उसका आंसर सही है। इसी प्रकार से अगर अपने को पूछ लिया जाए कि भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा है भाई रुपया। क्या है भाई? भारत की मुद्रा रुपया है। इस प्रकार से सऊदी अरब की मुद्रा क्या है भाई? रियाल है। यानी अपने जो कोई मजदूरी करते हैं, कोई भी अपन कार्य करते हैं ना, अपने को यहाँ क्या मिलते हैं? रुपये मिलते हैं। उसी प्रकार अगर कोई साथी, कोई भी अगर व्यक्ति सऊदी अरब में कोई काम करता है ना, उसे रियाल दिए जाते हैं। वो रियाल वहाँ के रुपयों जैसे काम करते हैं। अब अपन कहते हैं ना भाई 5,000 रुपये की ड्रेस लेके आ गए, वहाँ कहते हैं 500 रियाल की ड्रेस लेके आ गए। कहने का मतलब यही है, वहाँ का जो आपके एक प्रकार से मुद्रा है उसे ही कहा जाता है रियाल। अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का मतलब अपने को इंडिया का पूछा है। इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, पारादीप या कोचीन? बताओ भाई। वैसे तो बंदरगाह में आपको जाने का काम पड़ा नहीं होगा, लेकिन जीवन में कभी भी काम पड़े तो जाना जरूर। बंदरगाह बहुत अच्छे होते हैं। तो साथियों, जिस भी साथी ने मुंबई कमेंट बॉक्स में आंसर किया है बिल्कुल उसका आंसर 100% राइट है। जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है भाई? मुंबई के अंतर्गत स्थित है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? बताओ भाई। 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 12 जनवरी को या 25 जनवरी को? कब मनाया जाता है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ देखा। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन आंसर किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। जो आपके राष्ट्रीय युवा दिवस हैं कब मनाया जाता है भाई? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये सवाल तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता हो। एक मील है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? बताओ भाई देखा। अपन कहते हैं ना 5 मील चलकर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ देखा, एक मील होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जिस भी साथी ने सेकेंड आंसर बताया है बिल्कुल उसका आंसर राइट है। एक मील होता है ना वो लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है आपका, असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? असम के अंतर्गत आपके जो काजीरंगा स्थित है ना वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, गेंडा के लिए, हाथी के लिए या बाघ के लिए? जिस भी साथी को आंसर पता हो वो ज़रूर बताएं। इसका जो सेकंड आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने गेंडा बताया है ना उसका आंसर बिल्कुल सही है।
अगला सवाल है आपका, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो अपने को पता होना ही चाहिए। काजू कौन कौन खाते हैं भाई? काजू। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश? कौन सा है भाई? बताओ देगा। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है, बिल्कुल उनका आंसर 100% राइट है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा भाई? केरल होगा। केरल पे क्या होते हैं भाई? बड़ी मात्रा में काजू होते हैं। अगला सवाल है, खासी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? जो आपके खासी जनजाति है ना, वो भारत के कौन से स्टेट में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? राजस्थान से तो अपन आते हैं खुद, यहाँ तो अपने को पता है करते नहीं है निवासी, तो इसका मतलब राजस्थान ऑप्शन तो यहाँ से कट ही गया। खासी थोड़ा सा अजीब लगता है ना, बिल्कुल अजीब है नाम, लगता क्या है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। जिस भी साथी ने मेघालय बताया ना, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? बताओ भाई, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या कोलकाता में? जिस साथी को पता हो वो ज़रूर बताएं और जल्दी बताएं। कोलकाता जिसने भी आंसर बताया है ना, उसका आंसर बिल्कुल सही है। जो आपके विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है भाई? कोलकाता के अंतर्गत। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे संचार की छत कहते हैं? संचार की छत किसे कहा जाता है? पामीर को, अरावली को, सतपुड़ा को या म्यांमार को? बताओ भाई देखा, किसको कहा जाता है संचार की छत? जिस साथी ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल उनका आंसर 100% राइट है। संचार की छत किसे कहा जाता है? पामीर को कहा जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अपन ने टॉप मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बात की थी। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपका किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश जारी रहेगी। साथियों, एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है, इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो भी साथी PATET और BSTC की अगर तैयारी करता है ना, उसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।